अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम हाजिर हैं एक और नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जो कि सुना रहे हैं मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये स्टोरी है मेरे अपने बचपन की। हम लोग छोटे थे, मैं और मेरी दो सिस्टर्स। तो हम लोग जो है गुलशन में एक फ्लैट में शिफ्ट हुए। 5 कमरों का फ्लैट था। तो उस फ्लैट में हमारे वालिद वालिदा और हम तीनों बहन भाई रहते थे। अच्छा, उस फ्लैट में ये था कि 5 कमरे थे, तो एक कमरे में हमारे जो दादा थे वो रहते थे, एक कमरा अम्मी अब्बू का था और एक कमरा हम बहन भाई हो गए। उस फ्लैट के अंदर एक कॉमन वॉशरूम था, तो वो हमें वॉशरूम की नीड नहीं थी, तो इस वजह से वॉशरूम हमने ख़त्म करके उसको स्टोर बना दिया था। हम लोग वहाँ रहते थे, तो वहाँ पे उस घर में एक आदमी कह लें आप उसको, या कोई अलग सी मखलूक थी जिसको हम, उसका यानी कि फेस नज़र नहीं आता था। उसके सर पे ना बहुत सारे बाल थे, यानी कि बाल ऐसे है कि पूरा वो उसका फेस कवर हुआ होता था ना उन बालों में। और हाइट उसकी छोटी सी थी और वो पूरा ब्लैक रंग का था। तो मैं छोटा था, लेकिन मैं उसको देख के ना डरता नहीं था। और वो रात में अक्सर जो है हमारे घर के अंदर घूमता था। और हमारी जो हमारा रूम था, तो रूम के साथ ही मेरा बेड था। और वो रूम के साथ बोल रहा हूँ, वॉल के साथ मेरा बेड था और वॉल के साथ एक विंडो थी। वो विंडो खुलती थी, पीछे कार पोर्च था वहाँ का, गाड़ियाँ खड़ी होती थी काफी चौड़ी सी जगह। तो वो अक्सर वहाँ भी घूमता था। तो मैं उसको देखता था, तो मैं सोचता था यार ये पता नहीं कौन सी चीज़ है, क्या है, ऐसे यहाँ पे घूमती रहती है। खौफ वाली फीलिंग नहीं खौफ आती। वाली फीलिंग नहीं आती थी उसको देख के मुझे ना। तो खैर वो हमारे घर में भी आता था। तो एक दिन मैंने उसको देखा कि भाई वो आता कहाँ से, छोटे बच्चे होते हैं, जुस्तुजू होती है ना कि ये क्या चीज़ है, उसके पीछे लग जाते हैं। सही। तो रात में अम्मी अब्बू भी सो गए, बहनें भी सो गई, मैं जाग रहा था। तो मैं अपने रूम से निकला और वो आया, और जो हमारा जो वॉशरूम था जिसको हमने स्टोर बना दिया था, उस स्टोर के अंदर चला गया। अच्छा, फिर ये कि रूटीन में एक चीज़ आ गई कि यार मैं देखता था वो उस स्टोर में, यानी कि रात में वहाँ स्टोर से निकलता था और फिर पूरे घर में घूमता था, पीछे घूमता था और फिर वापस स्टोर में चले जाता था। इस तरीके से तकरीबन 6-7 महीने 8 महीने गुजर गए। फिर मेरी जो वालदा थी वो उस घर में थोड़ा डरने लगी, क्योंकि यानी कि तुम लोग भी नहीं थे, शिफ्टिंग की ड्यूटियाँ होती थी अब्बू की। तो वो 1 बजे आते थे। फिर अम्मी को डर लगने लगा। फिर अम्मी ने अब्बू को बोला कि भाई ये घर जो है, जो बहनें थी हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा फील नहीं करा। तो हम तकरीबन 1 साल उस फ्लैट के अंदर रहे ना, तो हमारा एडमिशन भी अब्बू ने करा दिया था। लेकिन अम्मी जब परेशान होने लगी, तो फिर भाई अब्बू ने बोला कि भाई तुम्हें क्या मसला है, क्यों इतनी परेशान हो गई हो, या क्या है। तो अम्मी ने भाई फिर ये बताया कि अक्सर आप आ जाते हैं, तो वो यानी कि बेल बजती है, मैं देखती हूँ कोई नहीं होता। फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोई रूम में आ रहा है या कोई झांक रहा है, और फिर जब मैं उठ के देखती हूँ तो कोई भी नहीं होता, सब सो रहे होते हैं। और अम्मी को ऐसा लगता था कि अब्बू आ गए, लेकिन अब्बू होते ही नहीं थे। और अब्बू आते थे फिर आधे घंटे के बाद, क्योंकि अब्बू जाते थे इवनिंग में। इवनिंग में अब्बू दोपहर को 1-1:30 बजे जाते थे और रात को फिर 12:30-1 बजे तक आते थे। तो इस वजह से जो है ना अम्मी जो है जागती रहती थी। अब ये इस तरीके से अम्मी डरती नहीं थोड़ा सा, तो कि भाई ऐसा लगता उनको। फिर अम्मी ने एक आदत बना ली कि वो अम्मी था ना दस्तक दे के सोती थी, इशार करके सोती थी। तो अक्सर ये जब अम्मी इशार करके सोती थी तो डोर नॉक होते थे। जब डोर नॉक होते थे तो अम्मी ये समझती थी कि भाई अब्बू आए। रात को ही 12-12:30 बजे के टाइम, 1 बजे के टाइम डोर नॉक होते थे, तो अम्मी समझती थी अब्बू आए। अब जब अम्मी जाके गेट खोलती थी तो कोई भी नहीं होता था। सही। और उसके बाद फिर अम्मी को इस चीज से जो है ना वो लगता था डर। तो अब्बू ने समझाया कि भाई हो सकता है कोई, वैसे ही बच्चे शरारत में भी कोई नॉक करके भाग जाते हैं या इस तरीके से कर देते हैं। लेकिन अम्मी
ने फिर इस चीज को रूटीन में जब चेक करा कि भाई जब भी वो हिसार करती हैं तो गेट नॉक होते हैं, सही। और गेट नॉक होते हैं, और जब अम्मी गेट खोलती हैं तो कोई होता नहीं है, क्योंकि बच्चे शरारत करेंगे एक दफा दो दफा। तो फिर जब ये चीज रूटीन में आ गई और अम्मी काफी ज्यादा डरने लगी, तो फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया वहां से ना। तो छोड़ दिया तो अम्मी से जब हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, अपना हमने फ्लैट बुक कराया था, हम वहाँ पे आ गए, अपने फ्लैट में रहने लगे। वो हमारे यानी कि दादा का अलग था, हमने अपना अलग बुक कराया था, तो हम वहाँ रहने लगे। तो अम्मी से पूछा कि भाई, बोले कि भाई क्या इतना उस घर में ऐसा क्या मसला था कि भाई, तो अम्मी ने बताया कि भाई वहाँ ऐसा ऐसा जो है ना, कोई यानी कि एक आदमी सा मुझे कभी कभी ऐसा झलक दिखती थी, लेकिन उसके ऐसे ना बड़े बड़े बाल थे। तो जैसे अम्मी ने मुझे बताया कि भाई बड़े बड़े बाल थे, तो हाँ ऐसे, तो मैंने अम्मी को बताया कि भाई उसके ऐसे नहीं, इतने बड़े बड़े बाल थे, यानी कि उसके कंधे तक बाल आते थे और उसका फेस नजर नहीं आता था, और वो पूरे इतने यानी कि घुंघराले बाल थे, कर्ली बाल थे, और ऐसे थे कि पूरा राउंड जैसे नहीं होता, एक जैसे टोकरा रख दो आप, टोकरा पूरा टोकरा जैसे बाल थे, और उसकी हाइट छोटी थी, यानी कि 4 फीट जितनी हाइट थी उसकी, क्योंकि मैं उसको देखता था घर में घूमता हुआ। तो जब मैंने अम्मी को ये बताया तो अम्मी बोले तुम्हें कैसे पता? तो मैंने बोला मैं तो उसको देखता था, वो हमारे घर में घूमता रहता था, और वो जो है वो वाला स्टोर था, वो उस स्टोर के अंदर चले जाता था, और फिर यानी कि सुबह सुबह के टाइम कभी वहां चले जाता था, वरना रात में वो उस स्टोर में से निकलता था। तो ये एक मेरी अपनी जिंदगी का जो है एक वाकया है, जो कि मैंने उसको देखा, लेकिन उस टाइम में इतना छोटा था कि मैं उस चीज को जो है अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया कि इससे डरना है या ये गोश्त है या क्या। तो इस तरीके का एक इसी तरीके से हम आपको मज़ीद और बहुत सारे किस्से सुनाते रहेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।